जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? सही है ना? चलिए, आशा करता हूँ सब सही होगा। ओके, देखिए पिछले वीडियो जो हमने अपलोड किया था, ये प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 त्रिकोणमिति, ठीक है, क्लास 10 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का शेष क्वेश्चन आज इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। अगर ठीक है, देखिए दो के दो तक करवाए थे, दो का 3 ये क्वेश्चन नंबर है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। माने a बराबर कितना हम रखें, ये जो ऑप्शन जो दिया है कि ये दोनों का मान क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ज़रा ध्यान दीजिए, इसको एक इस 0 डिग्री को इस a के स्थान पर रखिएगा तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ओके, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इसका मान हो गया मेरे भाई 0, ठीक है। तो फिर यहाँ रखेंगे तो 0, तो साइन 0 का मान 0, 0 में 2 से करेंगे गुना तो 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। कैसे देखिए, साइन 2 गुने ए के जगह पर 0 रखेंगे तो ये 2 से गुना करेंगे तो 0, तो साइन 0 0 होता है। फिर इधर भी उठाइए और यहाँ रखिए 0, तो 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 बराबर 0, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री जो होगा, ये दोनों 0 डिग्री जब रखेंगे ए की जगह पर तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ये जो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है ये, ठीक है, किसके बराबर है समझिएगा। देखिए ये 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले का तो बात ये होगा कि आप tan 30 डिग्री के मान था कि यहाँ पे रख करके इसको हल कर करके निकालिएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन देखिए लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के ही तरह समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ये 2 tan a बराबर फार्मूला आता है मेरे भाई, सॉरी tan 2a बराबर आता है 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर a। ओके, tan 2a बराबर 2 tan a इंटू 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर a आता है। ओके, तो देखिए इस a के जगह पे ओनली 1 क्या दे दिया है, 30 रख दिले, रख ले कि नहीं रख ले हैं, इसके जगह पे 30 रख दिले हैं, यहाँ भी 30, तो जब यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो tan 2 गुने 30 यानी हो जाएगा tan 30 दूनी 60 डिग्री। किधर गया, ये ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। डिटेल चाहिए तो डिटेल भी बना दे रहा हूँ। ओके, ये शॉर्ट हो गया, लेकिन हाँ ये होता है कभी कभी कि इसको लेकर के 2 नंबर में रख देता है। ठीक है, इसको कहिएगा हल करे और 2 नंबर, तब तो बनावट चाहिए हमको, बिना बनावट के तो मिलेगा ना। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, आप जैसे मैंने बना करके इसको रफली टाइप के करके लाइए आंसर। ठीक है, तो इसको देखिए डिटेल हम बना दे रहे हैं, इस सवाल को डिटेल हम बना रहे हैं मेरे भाई। 2 गुने tan 30 के मान होता है 1/√3, तो 1/√3 रख दिए, ये 1 प्लस फिर यहाँ 1/√3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2/√3 मेन बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, इसके स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो ये 2/√3, ये नीचे लघुत्तम लीजिएगा। देखिए यहाँ 1/1 का मतलब कि नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से देंगे 3 मरतब, 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 मरतब में कटेगा ना, तो 3, तो ऊपर 3 हो जाएगा, और 3 से 3 में देंगे तो 1 मरतब में तो 1 हो जाएगा। ये 2/√3, 3 1 4, 4/3, तो 2/√3, ये 3 चल जाएगा मेरे भाई ऊपर, ये 4, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी की 4। ओके, अब इस 3 के बदले हम 2√3 लिखेंगे, पिछला वीडियो देखेगा ये बात समझ में आ जाएगा। ये 2√3 है, कट गया, आ गया √3/2, √3/2 आ गया। अब देखिए √3/, एक मिनट देख लीजिए, सॉरी मेरे भाई, क्वेश्चन जो है ना ये वाला यहाँ पे माइनस है, हमने यहाँ प्लस लिख दिया। ओके, सॉरी इसके लिए, ठीक है, माइनस होना चाहिए, ठीक, ये माइनस है, भूल से प्लस लिखा गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 में सर 1 गया, 2/3
3, तो यहाँ लिखाएगा कितना, ये 3 चलेगा ऊपर, यहाँ लिखाएगा 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे होगा √3। इस 3 के बदले 2 √3 लिखेंगे। ओके, ये √3, तो ये आ गया √3, जो कि tan 60 का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 शर्त दिया है कि a और प्लस का जो मान आएगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बराबर में होगा, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, और b से बड़ा a होगा। ठीक, b से बड़ा a है, तो a और b का मान क्या करना है, हमको निकालना है। ओके, देखिए ये जितना भी NCERT का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम उठा करके एग्जाम में रखता है, 1% भी बदलाव नहीं करता। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1-2 बार देख करके इसे अपना बनाने की कोशिश करें इस सवाल को। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए हल कर रहे हैं इसको, चूँकि ये tan a i + b बराबर √3 दिया है। ओके, √3। मेरे भाई आपके माइंड में ये सवाल को देख करके ये आ जाना चाहिए कि tan का मामला है तो tan a में √3 कितना का मान होता है। तो tan अभी निकाले थे यहाँ पे ना पिछले सवाल में, tan 60 के मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये tan 60 डिग्री के बराबर है। ओके, तो इसके बदले 60, ये tan से tan खत्म हो जाता है। ओके, ये a + b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण फर्स्ट करेंगे। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण तो भली भांति आप इससे परिचित होंगे, पढ़े ही होंगे। ठीक, ओके, एक शर्त जो दिया इतना से इतना हमने निकाल लिया, फिर दिया है tan a - b तथा tan a - b बराबर 1/√3 है। तो tan a - b, ये tan 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 1/√3। ये tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। देख रहे हैं कि फर्स्ट में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये समीकरण में दोनों कंडीशन बढ़े, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जोड़ेंगे भी तो काम चलेगा, घटाएंगे भी तो काम चलेगा। चलिए हम जोड़ दे रहे हैं। ओके, जोड़ेंगे तो क्या कटेगा, ये चिन्ह जोड़ेंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो ये कटेगा और ये जरा जुड़ जाएगा। सॉरी, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या कटेगा, b कटेगा। देखिए समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम चल रहे हैं, यानी अर्थात फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो चलिए लिखेंगे a + b बराबर 60 डिग्री है और a - b बराबर 30 डिग्री है। तो जोड़ना है तो ये प्लस के b और माइनस के b हो गया कैंसिल। अब ई एगो ए, आई एगो ए, कगो ए, दूगो ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 और 30 90 होगा। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे 90, ये 2 गुना में तो चल जाएगा भागा में, इसीलिए a बराबर हो गया 45 डिग्री। अब देखिए मेरे भाई, जब a का मान निकल गया, इस a के मान आप फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, आपका b का मान निकल जाएगा। तो हम किसी में रख दे रहे हैं, फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम a का मान क्या करें, रख रहे हैं। तो ये फर्स्ट उतारेंगे ना हम, तो ये उतारिए a ये + b बराबर कितना है 60 डिग्री। ओके, चलिए यहाँ समझिएगा, a के जगह पर कितना रखेंगे मेरे भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब प्लस के ये b अब बराबर 60 है। ठीक है, तो ये b रहने दीजिए 60 प्लस के 45 तो उधर जाएगा तो माइनस के 45, इसीलिए हो गया 15 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जो शर्त कह रहा था, ये जो शर्त कह रहा है कि b से बड़ा a का मान, तो देखिए b का मान 15 डिग्री आया और a का मान कितना आया 60 डिग्री, तो बराबर है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब उसका जो कह रहा है वो तो सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अतः अभीष्ट मान
अतः अभीष्ट मान ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसको हिट से दे रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, समझिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। ओके, तो पहले का नंबर है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, जब थीटा का मान वृद्धि होगा माने बढ़ेगा, ओके, तो वृद्धि होने। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। मान थीटा का मान अगर 0 है, 30 है, 45 है, तो इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो क्या उसका मान बढ़ेगा। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए क्या परिभाषित है कि नहीं है। ये सत्य और असत्य में आपको बताना है और कारण भी देना है, तो ज़रा समझिएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात कहा जाए तो हम अपने से ए और बी के जगह पर कोई अलग मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी के जगह पर मेरे भाई अगर चलिए मान लिया कि हमने ए के जगह पर 30 ले लिया और बी के जगह पर 60 ले लिया। ओके, तो ये साइन 30 और 60 कितना होगा जी, 90 होगा। तो साइन 90 का मान मेरे भाई 1 होता है। ओके, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको ज़रा ले रहे हैं, तो इसको ले रहे हैं, तो देखिए ए के जगह पर कितना लिए हैं गुरु, 30 लिए थे, यहाँ 30 ले लिए, और बी के जगह पर कितना लिए, 60 लिए थे, 60 ले लिए। तो साइन 30 के मान 1/2 और साइन 60 के मान √3/2। तो देखिए ये तो 1 है, और ज़रा ध्यान दीजिएगा 1/2 का मतलब आधा होता है, और √3 का वर्गमूल 1.732 ऐसे करके होता है। ठीक है, 3 अंकों तक 1.732 होता है, या बट्टा नीचे 2 है। तो 1 रुपया, अब देखिए 1 रुपया 1.732 मतलब 1 रुपया 73 पैसा से कुछ ज़्यादा हो रहा है, या बट्टा 2 है। तो 1 रुपया को यानी मान लीजिए 1.5 रुपया को आप 2 जगह बांटोगे तो 75 पैसा पड़ेगा। ये 8 आना है। ठीक है, तो ये 8 आना मैंने 50 पैसा 75 पैसा, तो कितना हो गया, 1 रुपया से बेसी हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि इसका मान अलग आ रहा है और इसका मान अलग आ रहा है, तो ये तो सत्य होगा नहीं, ये क्या है, असत्य है। ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। ओके, ये कथन असत्य हो गया, कारण यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, सेकंड के बारे में सोचते हैं जरा। कह रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि होगा तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो मेरे भाई यहाँ थीटा के जगह पर हम भिन्न भिन्न मान ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, इस तरह से लेकर के देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे साइन आपकी 0 ले रहे हैं भाई, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन या 30 ले रहा है तो साइन 30 के मान 1/2 होता है। देखिए बढ़ रहा है, 0 है, 0 से 1/2, 0 से 1/2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अर्थात कहने का मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये कथन उसका सही है, गलत था, लेकिन ये कथन क्या है मेरे भाई, ये कथन आपका समझ लीजिए, ये कथन क्या है, सत्य है। ओके, ये सेकेंड नंबर सत्य है, फर्स्ट नंबर असत्य है। और ये करें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं, ये असत्य है। देख लीजिए वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि, तो थीटा के मान मान लीजिए ये रखनी है, और कॉस 0, तो कॉस 0 के मान मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, और कॉस 30 के मान 1/2 होता है, 1/2 होता नहीं है, √3/2 होता है मेरे भाई। ओके, तो देखिए 1 हुआ, 1 का 1.75 पैसा, 1 रुपया कुछ पैसा है, मैंने 1.25 रुपया के लगभग में आएगा। रुपया पर समझा रहे कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसका 3.7 1.732 होगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा,
2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 2 अठे 16, 2 कम 2, 2 छः का 12, मतलब 0.8165 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या वृद्धि होता है, नहीं भाई वृद्धि नहीं होता है, ये तो घट रहा है माना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। ठीक है, ये वृद्धि नहीं हो रहा, घट रहा है। जरा इस पर देखिए कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं होगा सब मान पर। 0 डिग्री अगर यहाँ रख रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री अगर, तो साइन 0 के मान 1, साइन 0 का मान 0 हो जाता है और कॉस 0 के मान 1 हो जाता है। ये बराबर कहाँ से होगा, खाली 45 पर बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2। मात्र एगो मान पर आपका बराबर, और भी हो सकता है आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक देख लीजिए कि 45 रखेंगे तो बराबर होगा, 0 पर बराबर नहीं होगा, 60 पर बराबर नहीं होगा। 60 का मान इसका √3/2 हो जाता है और इसका 60 के मान 1/2 हो जाता है, तो बराबर हुआ नहीं। ये कथन आपका असत्य है। ओके, अब ये करें कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है। अब कॉट 0 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है। एक जगह पर मान लीजिए कि अगर हम 0 रख दे रहे हैं, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट 0, सॉरी यहाँ कॉट 0, तो कॉट 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, परिभाषित नहीं है। कॉट 0 का मान अपरिभाषित है, इसको परिभाषित किया ही नहीं गया है। ओके, ये अपरिभाषित है। तो कहे ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित है, तो नहीं। कैसे भाई, तो कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्नावली, अर्थात प्रश्नावली 8 जो भी हो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।